Uh, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद अली एंड ये जो वीडियो है ये मैं स्पेसिफिकली वेब ऑप्शन के लिए बना रहा हूँ। एंड अभी वेब ऑप्शन जो है आज 16 सितंबर सुबह 6:30 बजे शुरू हुए और ये 18 सितंबर रात के 11:30 तक चलेंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ अर्जेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। बहुत से बहुत 15 मिनट का प्रोसेस है, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाती है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। वेब ऑप्शन फेज़ 1, जहाँ पे जाके आप वेब ऑप्शन करेंगे। वेब ऑप्शन नोटिफिकेशन ऑफ द वेब ऑप्शन, जो कि ऑलरेडी कल ग्रुप में हम लोग शेयर करें। थर्ड इज़ प्रोसीजर टू एक्सेस वेब ऑप्शन, यानी कि ये एक मैनुअल के टाइप में है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको मालूम आता है कि कैसे अप्लाई करना है। एंड फोर्थ इज़ लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। अब लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एक बात याद रखने की ये है कि जो कॉलेजेस है ये कोई ऑर्डर में नहीं है, ये बस रैंडमली अरेंज्ड है। लाइक डेक के नीचे है, उस्मानिया ऊपर है, उस पूरे गवर्नमेंट कॉलेज एक तरफ है, पूरे प्राइवेट कॉलेज एक तरफ है, पूरे माइनॉरिटी कॉलेज एक तरफ है। तो इससे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अच्छा कोई पर्टिकुलर कॉलेज 20 नंबर पे है इस ये लिस्ट में, तो मैं भी वो कॉलेज 20 नंबर पे रखूँगा बोल के। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको रखना है रखो, नहीं रखना है रखो, मत रखो, लेकिन इसको आप बेस नहीं बना सकते आपका प्रायोरिटी लिस्ट का, ठीक है। अब बिकॉज मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब मैं MBBS का एस्पिरेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो क्लिक नहीं कर सकता हूँ। मेरे को आपको समझाने के लिए जो है ना, थर्ड वाला ऑप्शन मैं क्लिक कर सकता हूँ, विच इज़ प्रोसीजर ऑफ एक्सेसिंग वेब ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। ओके, अब देखो ये एक ओपन हो गया। देखो ओपन होने के बाद में सेम पेज आपको दिख रहा, वेब ऑप्शन दिख रहा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिख रहा, प्रोसीजर टू अप्लाई वेब ऑप्शन दिख रहा। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले जब आप वेब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये वाले पे क्लिक करेंगे, वेब अप्लाई वेब ऑप्शन जो न्यू बोल के लिख के आ रहा, इस वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो है ना आपको इंस्ट्रक्शंस आएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑप्शन सिलेक्शन पेज कंटेन्स 2 टेबल, यानी कि जो आपका पेज सबसे पहले ओपन होगा, दैट पेज विल हैव 2 टेबल्स। वन टेबल विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, अनदर टेबल, एक टेबल लेफ्ट साइड पे रहता है, एक टेबल जो है राइट साइड पे रहता है। जो लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसके अंदर पूरे आपका कोर्स लिखा हुआ रहता है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर कौन से कॉलेजेस है और वो किस किस्म के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी है या प्राइवेट है, कौन से कॉलेजेस है। अगेन इसमें भी कोई एक सही से ऐसा लिस्ट नहीं देते कि भाई उस्मानिया नंबर 1 पे रहना, अयान नंबर लास्ट पे रहना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी रैंडमली अरेंज रहता, आपके ऊपर है कैसा करना, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बोल दिया लेफ्ट साइड का। अच्छा, जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप उस्मानिया पे क्लिक करें, तो उस्मानिया पे जब क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपके राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अभी नीचे मैं आपको बता दूँ क्या रहता। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे ऑप्शन का फॉर्म खुलेगा। ऑप्शन फॉर्म खुलने के बाद में सबसे पहले आप अपना रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर कौन सा डालेंगे, नीट का डालेंगे, जो 420 से शुरू हुआ वो रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद में फिर आप ऑल इंडिया रैंक डालेंगे, आपका ऑल इंडिया रैंक, नॉट स्टेट रैंक, नॉट कैटेगरी रैंक, नॉट BC रैंक, माइनॉरिटी रैंक, कुछ भी नहीं, ऑल इंडिया रैंक डालेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद में जो नंबर से आप रजिस्टर करे थे वो आप नंबर डालेंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे भी रहता, और जो नंबर पे आपको मैसेज आए थे OTP पे, या OTP का मैसेज आया था या कुछ और मैसेज आया था, ईमेल पे भी आपको मिल जाता, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसका है, KNRUHS का है, नीट का रजिस्ट्रेशन नहीं है, नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले नीट का रोल नंबर, नीट का ऑल इंडिया रैंक, आपका मोबाइल नंबर जिस पे आप रजिस्टर करे थे, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर KNRUHS का। उसके बाद में आप क्लिक करेंगे गेट OTP। जब आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे, जो नंबर यहाँ पर आप डालें ना मोबाइल नंबर पे, वहाँ पे आपको जो है OTP आएगा। वो OTP फिर आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। OTP डालने के बाद में आप क्लिक करेंगे वैलिडेट, और उसके बाद में आपको नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे ही आपका पेज खुलेगा यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। देखिए अब यहाँ पे जैसा मैं बोल रहा था आपको, देखो उस्मानिया, गांधी, काकतिया। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारी लिस्ट में ESI 3rd पे रहता, राइट। उस्मानिया नंबर 1 पे रहता, गांधी नंबर 2 पे रहता, ESI 3 पे रहता, लेकिन यहाँ पे ESI देखिए 8 या 9 नंबर पे दिया हुआ है। तो आपको जो है ना अपने हिसाब से अरेंज करना है। तो फर्स्ट करिए, सबसे पहले मैं डाला उस्मानिया, ठीक है। जैसे ही मैं उस्मानिया डालूंगा वो यहाँ पे आता, ठीक है। इस पे जो है ना, ये जो लाइन है, सीरियल नंबर है, वहाँ पे आपका उस्मानिया लिख के आता। अब उसके बाद भाई मेरे को गांधी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को काकतिया में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जो है ना निज़ामाबाद में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सीधा नलगोंडे में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट नलगोंडा। तो जैसे मैं गवर्नमेंट नलगोंडा पे क्लिक करूँगा, उस्मानिया के नीचे गवर्नमेंट नलगोंडा आ जाता। फिर मैं थर्ड कॉलेज, अब मेरे को जो है नलगोंडा भी नहीं मिला, तो मैं बोल रहा हूँ भाई ठीक है, नलगोंडा नहीं मिला तो आई विल टेक अपोलो, देन आई विल क्लिक ऑन अपोलो पे क्लिक करने के बाद में नलगोंडे के नीचे अपोलो आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं 3 कॉलेजेस सेलेक्ट करा, गांधी, नलगोंडा एंड अपोलो, इसका मतलब ये है कि मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी उस्मानिया है। अगर मेरे को उस्मानिया में सीट नहीं मिल सकती, देन आप ट्राई करिए मेरे को नलगोंडे में सीट देने की।
अगर नलगोंडा कॉलेज में मेरे को सीट नहीं मिल सकती, देन आप ट्राई करिए मेरे को अपोलो कॉलेज देने में, ठीक है। अब हो सकता है आपके मार्क्स होंगे, लेट से अपोलो के मार्क्स होंगे आपके, या उस्मानिया के मार्क्स होंगे, और आप क्या करें, सबसे पहले अपोलो लिख दिए, ठीक है, और उस्मानिया को नीचे रखे। तो इसका मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं कि पहले मेरे को अपोलो में देने की ट्राई करो, उस्मानिया नहीं होना मेरे को, पहले अपोलो होना। तो दैट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अच्छा, बॉर्डर मार्क्स वालों के लिए अंदर भी ये मिस रहता कि जो है ना, जैसा अगर मेरे को जो है ना 405 से लेकर 400 बीच के मार्क्स है, यानी कि मैं बॉर्डर पे हूँ। हमारे हिसाब से तो बॉर्डर 395 टू 400 है, लेकिन 405 वाले भी फोमो पे रहते, रहना तो नहीं चाहिए लेकिन रहते। अब उनके अंदर ये रहता, पहले अपन सीट कंफर्म कर लेंगे एंड उसके बाद में फिर अपन जो है ना दूसरे कॉलेज डालेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले नंबर पे अयान रखते या टीआरआर रखते, नोवा रखते। ऐसा भी मत करो आप लोग, पहले नंबर पे उस्मानिया ही रखो ना भाई आपको। अच्छा, इसमें आप जब कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं उस्मानिया सेलेक्ट करा, नलगोंडा सेलेक्ट करा, अपोलो सेलेक्ट करा, तो 3 कॉलेजेस सेलेक्ट करा। 3 कॉलेजेस सेलेक्ट करने पे मेरे को कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को उस्मानिया के लिए 100 रुपये देना है, फिर नलगोंडे के लिए 100 रुपये देना है, या अगर मैं पूरे 60 के 60 कॉलेज सेलेक्ट करा तो हर कॉलेज के लिए 100 रुपये देना है, 6000 रुपये देना है। ऐसी कोई फीस यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप उस्मानिया सेलेक्ट करें और अगर आपके मार्क्स समझिए 200 मार्क्स भी रहे और ऊपर आप उस्मानिया सेलेक्ट करें, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है भाई, काईगू सेलेक्ट करे बोल के कोई भी नहीं पूछते आपको। तो आप जो है उस्मानिया से लेके अयान तक आपके हिसाब से क्या क्या कॉलेजेस आप जाना चाह रहे हैं उसको जो है प्रॉपर ऑर्डर में रखिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि भाई मेरे मार्क्स पे जो है ना शायद शादान आता होगा, या मेरे मार्क्स पे जो है जगतियाल गवर्नमेंट कॉलेज आता होगा, तो मैं जगतियाल गवर्नमेंट कॉलेज को नंबर 1 पे रख दूंगा, शादान को नंबर 1 पे रखूँगा, फिर उसके नीचे से मैं दूसरे कॉलेज डालना शुरू करूँगा। ऐसा मत करिए। आप उस्मानिया से लेके गवर्नमेंट जगतियाल तक डालना। जगतियाल आने के चांसेस है आपको तो जगतियाल तक डालेंगे। जगतियाल के नीचे एक 4 से 5 जो है ना सेफ साइड कॉलेजेस रख देंगे। जैसे कि अगर कोई जैसा दूसरे कॉलेज हो गया आपका जो है जनगांव हो गया, या आसिफाबाद हो गया, मुलुगु हो गया, ये जो कॉलेजेस है आपकी आपकी लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे, अच्छा इसमें भी एक और चीज़ मैं शायद बोला या नहीं बोला, आप कितने भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 10 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 60 सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कितने कॉलेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उतने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सही तरीका तो ये है कि आप उस्मानिया से लेके आपके एक्सपेक्टेड कॉलेज तक डालिए और उसके नीचे एक 4-5 कॉलेज सेफ साइड के लिए डाल दीजिए, ठीक है। सही तरीका मेरे हिसाब से तो ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर अवेलेबल टू मिनिमाइज द सिलेक्शन। फर्स्ट फिल्टर इज़ कॉलेज कोड एंड अनदर फिल्टर इज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज। कॉलेज कोड बोल तो जैसे कि अगर डेक्कन है, डेक्कन का कॉलेज कोड इज़ DCMS। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए उस्मानिया का कॉलेज कोड क्या है, OMCH। गांधी का कॉलेज कोड क्या है, GAND। काकतिया का कॉलेज कोड क्या है, KKTI। तो ऐसे हर कॉलेज का एक कोड रहता है, उससे भी आप पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेम एक ही नाम के 2 कॉलेजेस रहते हैं। जैसे प्रतिमा है, प्रतिमा रिलीफ वरंगल में है, प्रतिमा करीम नगर में भी है। अब प्रतिमा दोनों भी आप कन्फ्यूज़ होकर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज कोड देख लेना है। एंड दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप जो है ना, अगर आप कुछ समझिए, जैसा आप यहाँ पे देखिए, आप इस लिस्ट में आदिलाबाद भी है, वरंगल भी है, महबूबनगर भी है, नलगोंडा भी है। अब फॉर सम रीज़न आपको जो है हैदराबाद छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। हो सकता है कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है या आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता, तो आप डिस्ट्रिक्ट में जब इसको सेलेक्ट करके हैदराबाद सेलेक्ट करना, तो हैदराबाद के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वो दिखाया जाता है आपको, ठीक है। अगेन बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग ग्रुप पे भी बार बार बोल रहे हैं, आपको अगर हैदराबाद के बाहर बेहतर कॉलेज मिल रहा तो बेहतर कॉलेज लेने का ट्राई करो, ठीक है। और हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे, ठीक है चलो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। उसके बाद second point is, if you type one of the alphabet in college filter box, for example P, then the college code starting with the alphabet P will be displayed। जैसे कि बोल रहे अगर समझो मेरे को अगर प्रतिमा होना है, ठीक है, और मैं P टाइप करें तो प्रतिमा जो कॉलेज कोड का P से नाम आता वो सारे कोड उसके अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को गवर्नमेंट कॉलेजेस होना है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का हर कॉलेजेस का जो है ना कोड यूजुअली G से शुरू होता है, तो मैं G लिखते कि पूरे गवर्नमेंट कॉलेज आ जाते हैं मेरे को, राइट। थर्ड पॉइंट, इफ़ यू सेलेक्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कॉम्बो बॉक्स, द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलॉन विल बी। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप हैदराबाद सेलेक्ट करेंगे तो हैदराबाद के कॉलेजेस आपको दिखाते हैं, हैदराबाद के बाहर कॉलेजेस नहीं दिखाते। तो बेहतर ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट में ऑल सेलेक्ट करो, उसके बाद में फिर आप चूज़ कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। अब आप डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है कोई कॉलेज का एक्चुअल लोकेशन रंगारेड्डी होगा, जैसे कि अयान का जो है ना आउट ऑफ हैदराबाद में आता, VRK का भी काइंड ऑफ आउट ऑफ हैदराबाद होता, ये जो पटनम है वो भी चेवड़ला की तरफ आता। तो अगर आप ये कॉलेजेस जाना चाह रहे हैं लेकिन फिर आप हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे तो ये कॉलेजेस आपको नहीं दिखाते। सेलेक्ट द कॉलेजेस ऑन द लेफ्ट विंडो एंड क्लिक ऑन ऐड बटन। अच्छा, अब लेफ्ट में देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे को जो है
मैं काकतिया सेलेक्ट करा, ठीक है। काकतिया पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो नीचे आइए आप राइट साइड पे, यहाँ पे ऐड बोल के लिखा हुआ है, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब गलती से मैं जो है ना नलगोंडा सेलेक्ट कर दिया था और मेरे को नलगोंडा नहीं होना है, तो मैं डिलीट पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैं एक बार डालने के बाद मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मॉडिफाई करने के मतलब अगर समझो मेरे को अपोलो गांधी और अयान रखना था और मैं रख दिया अयान गांधी अपोलो रख दिया, तो आई कैन उसको स्क्रॉल करके उसको क्लिक करके मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं पूरे कॉलेजेस अप्लाई कर लिया, पूरे कॉलेजेस से मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को लिस्ट बराबर दिख रही। लिस्ट बराबर दिखने के बाद में मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे जो सेव ऑप्शन है ना, सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। लॉग आउट पे क्लिक मत करिए, लॉग आउट पे अगर आप क्लिक करें तो लॉग आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, यानी कि आप वेब ऑप्शन करें नहीं। तो पहले सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको ये ऐसा देता कि आप जो है ना, हाँ, एक जब आप ऐड करेंगे, ऐड सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये देता, अच्छा गांधी मेडिकल कॉलेज आप ऐड करना चाह रहे हो ऑप्शन नंबर 2 पे, हाँ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ओके। अगर गलती से आप क्लिक करें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर वो मॉडिफाई है, डिलीट है, वो सब तो ऑप्शन आपको समझ में आ गए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब आपको पूरा इत्मीनान हो गया, आप मुतमईन हो गए कि भाई मेरी लिस्ट ये होने वाली है, तो ये लिस्ट के बाद में आप क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करेगा, एक OTP भेजेगा आपके फ़ोन पे, ठीक है। जब वो OTP आएगा, फिर आप OTP एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करा उन्हें कॉलेजेस, गांधी मेडिकल, ESI, काकतिया वगैरह सब सेलेक्ट करके उसके बाद में फिर आप क्या करें, आप रोल नंबर डालें। सेव करने के बाद में आपका रोल नंबर डालेंगे, आपका रैंक डालेंगे, फिर आपको OTP आएगा, वो OTP आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में कन्फर्म करेंगे, क्लियर भी नहीं करना है, क्लोज विंडो भी नहीं करना है, कन्फर्म करना है, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं आपके कॉलेजेस से, देन आप क्लियर करेंगे। बट अभी तक मेरा जो मतलब सजेशन है कि एक बार आप अच्छे से देख लो, उसके बाद में OTP के लिए सेंड करो। कंफर्म करने के बाद में जब आप कंफर्म कर लेंगे तो आपका ऑप्शन सेव हो जाएगा एंड आपके ईमेल पे ये अपडेट आ जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट्स देख लीजिए आप, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, द ऑप्शन एक्सरसाइज विल बी क्लोज एट द स्पेसिफिक टाइम ऑन द लास्ट डेट। तो मतलब जो टाइम आपको बोले 18 सितंबर 11:30 PM को खत्म हो जाएगा टाइम। द ऑप्शन रजिस्टर्ड इन सर्वर विल बी फ्रोजन ऑटोमेटिकली ऑन द लास्ट। तो जैसा अपने पास ऑल इंडिया में चॉइस लॉकिंग रहती है, यहाँ पे चॉइस लॉकिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द ऑप्शन विल बी प्रोसेस्ड ऑन द डेट स्पेसिफाइड एंड द रिजल्ट। तो जिस दिन जैसा खत्म हो रहा, समझिए 11:30 बजे 18 सितंबर को खत्म हो रहा, तो 11:30 बजे के बाद में जो है ना वो ऑप्शन प्रोसेस होना शुरू होते, उससे पहले कुछ नहीं होते। आपके ऑप्शंस को जो है ना कुछ नहीं होता। तो आप जो है अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई आपसे, तो 18 सितंबर 11:30 PM से पहले आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। एंड और आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपके मैसेज पे भी आएगा, और मैसेज पे आएगा बेसिकली। ईमेल पे भी कभी कभी आता, कभी नहीं आता, लेकिन मैसेज पे तो बेस आ जाता, ठीक है। तो आप अपना फ़ोन जो ना फ़ोन से आप रजिस्टर करें, वो फ़ोन अपने साथ में रखना 18 सितंबर के बाद में। 19 सितंबर के दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देखना है, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, वो अलॉटमेंट ऑर्डर का आप जो है ना प्रिंट आउट ले लेंगे, ठीक है। डू नॉट यूज़ मोबाइल्स एंड टैबलेट्स प्लीज़। देखो ने रेड लाइन में डाल के रखा। हम लोग क्या करते, आप और हम क्या करते हैं, मोबाइल में करते हैं। क्यों बोलते भाई मोबाइल हाथ में है ना भाई, कर दिया, लेटे लेटे कर दिया, बैठे बैठे कर दिया, नहीं होता ऐसा। प्रॉपरली आप लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर्स पे करेंगे, ठीक है। कॉलेज कोड अच्छे से चेक करना है, जैसा कि मैं बोला प्रतिमा में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रतिमा 2 है तो। और उसी तरीके से पहले ममता में भी एक हैदराबाद में खम्मम है और एक खम्मम में है ममता है। तो आप गलती से खम्मम का ममता सेलेक्ट कर देंगे, हैदराबाद जाना है तो, और हैदराबाद का ममता सेलेक्ट कर देंगे, खम्मम जाना है। तो ये सब भी आपको देख के करना है, ठीक है। आप जो है गूगल क्रोम से या किसी भी अच्छे वेब ऑप्शन क्या बोलते हैं वेब ब्राउज़र से आपको करना है। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे आपको स्लो इंटरनेट है, यानी कि अगर आप फ़ोन से करें, अगर आपके घर पे वाईफाई है तो वाईफाई यूज़ करो, फ़ोन से मत करो, ठीक है। अलॉटमेंट विल बी मेड इन द ऑर्डर। आपका अलॉटमेंट जो है आपके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर अयान रखे, आपके मार्क्स उस्मानिया के थे तो आपको अयान ही मिलेंगे, उस्मानिया नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपके मार्क्स जो है व्हाट यू से अपोलो के थे और ऊपर आप जो है ना फ़र्ज़ करिए वो रख दिए, क्या बोलते हैं, उस्मानिया रखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंबर 1 पे उस्मानिया रखे तो आपको उस्मानिया ही मिलना बोल के ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मार्क्स अपोलो के हैं तो आपको अपोलो ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स उस्मानिया के हैं और आप अयान ऊपर रखे या अपोलो ऊपर रखे तो फिर उस्मानिया नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें जो है ना गौर करके बहुत आराम से, बहुत सुकून से करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो अलॉटमेंट रहेगा वो मेरिट ऑर्डर पे आएगा। मतलब कैसा होगा,
अगर आपका 5000 रैंक है या चलो 4000 रैंक है और किसी का 3999 रैंक है, तो पहला जो है 3999 रैंक को पहले सीट मिलेंगी, फिर आपको सीट मिलेंगी, ठीक है। अलॉटमेंट में इन द वेब ऑप्शन विल बी फाइनल, कैन नॉट बी। अब अलॉटमेंट आ गया, कुछ भी आप मिस्टेक करें, अलॉटमेंट आ गया। सब फॉर एग्जाम्पल ममता का एग्जाम्पल ले लेंगे, ममता खम्मम में भी है, ममता हैदराबाद में भी है। आपको हैदराबाद में जाना था लेकिन आप खम्मम के ममता को डाल दिए, ममता खम्मम में अलॉटमेंट आ गया। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को ममता हैदराबाद में दे दो ना सीट, बोल के नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप जो भी अलॉटमेंट रहेगा, अगर ममता खम्मम में आपको सीट आए तो ममता खम्मम जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से सोच समझ के आपको जो है ना वेब ऑप्शन करना है। कन्वेनर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टेक्निकल एंड ह्यूमन एरर फ्रॉम द क्लाइंट साइड। अगर आप फ़ोन से करें और कुछ मिस्टेक हो गया, या अगर आप स्लो इंटरनेट से करें कुछ मिस्टेक हो गया, तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ये साफ साफ लिख के रख दिया उन्होंने। लास्ट थिंग इज़ कीप योर मोबाइल विद यू वाइल एक्सेसिंग वेब ऑप्शन एंड डू नॉट ब्लॉक SMS। अच्छा सर, अब ये तो बोल रहा मोबाइल रखो, मोबाइल रखने का मतलब ये नहीं है कि इस पर करो बोल के नहीं बोल रहा। आपके मोबाइल पे OTP आता है ना, वो OTP के लिए अपने पास रखो बोल रहा। ऐसा नहीं होना कि आपके फादर का नंबर है, फादर ऑफिस में है, आप घर पे बैठ के कर रहे, फिर आप फादर को जो है ना कॉल कर रहे, फिर वहाँ से OTP आ रहा, फिर वो OTP डालने में लेट हो जा रहा, फिर इतने सब कंसे नहीं करना। फ़ोन आपके साथ में है ना, आपके हाथ में रहना। और SMS आप ब्लॉक करके मत रखिए, ठीक है। थोड़े फ़ोन्स में जो है ना ये फीचर रहता है कि जो स्पैम मैसेजेस है या जो कंपनी के मैसेजेस रहते हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। बिकॉज क्या ना होते कंपनी के नंबर के सर का है, यूनिवर्सिटी नंबर है, तो वो ब्लॉक करने के चांसेस है। तो वैसा अगर ऐसा है तो एक बार चेक कर लो आप, ठीक है। एंड ठीक है, इतना ही मैं बोल सकता था आपको। इसके अलावा तो शायद और कुछ नहीं है बोलने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वेब ऑप्शंस। अच्छे से सोच समझ के करो और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है व्हाट यू से 15 से 20 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और आप जो है सुकून से कर सकते। कुछ मिस्टेक हो गया तो भी आप करेक्शन कर सकते हैं, बट यू हैव टू करेक्ट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी ऑन पॉइंट विद योर वेब ऑप्शंस। यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन एक्सेप्ट योर सेल्फ, ओके। सो डू योर वेब ऑप्शन ऑन पॉइंट, डू योर वेब ऑप्शन accurately, ठीक है। And with that I will end this session. Thank you very much for your time and all the best and bye bye.